दोस्तों, मेरे अरुहा जी ब्लॉग में आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ और मैं एक न्यू एनर्जी के साथ आ चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे फाइनल पेपर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती इस खुशी का। और यहाँ से हम व्लॉग शुरू करते हैं कि ये मुहर्रम का व्लॉग है जी। मैं फ़ाइनल पेपर्स की तैयारी कर रही थी, क्लासेस भी ले रही थी, लेकिन साथ व्लॉग करना ये तो मैं बंद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो व्लॉग करना तो ज़रूर था। और यहाँ पे हम लोग मुहर्रम के लिए हम लोगों ने अपनी हलीम की पूरी पूरी देग बनवा ली है और उसको अब हमने हर पतीले में कर लिया है असेंबल। अब इतने सारे बॉल बन गए कि उसको असेंबल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में काम करवाया। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं और हलीम के साथ पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमने हलीम को थोड़े से अच्छी तरीके से गार्निशिंग की है ताकि हम लोग इसको बांटने के लिए चल पड़ें। और यहाँ हमने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर लिया, जिसमें मैं अपने पापा की और मम्मा की मदद कर रही हूँ। और इस चीज़ में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ क्योंकि घरदारी के काम तो मुझे आने ही चाहिए एज अ लड़की, एज अ वुमेन, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को आने चाहिए बल्कि हर लड़की को भी आने चाहिए। वॉइस ओवर करते हुए हलीम को देखे तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। बताइएगा कमेंट्स में कि हलीम किस किस की फेवरेट डिश है। और मुहर्रम में तो ये बहुत ज़्यादा अरूज पर होती है और बहुत ही मज़े की बनाती है मेरी मम्मा। तो हलीम को पैक वैक करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने पड़ोसियों के घर, अपने कुछ अजीज़ के घर इन हलीम को देने के लिए। तो मैं अपने भाई के पीछे बैठ जाती हूँ और मैं हलीम बांटने के लिए चली जाती हूँ। और इस नेक काम में जाने के लिए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्योंकि ये इतना नेक काम है कि मुझे करते हुए इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और इस नेक काम में मेरा भाई मेरे साथ होता है। अच्छे से हमने पैक करके हम लोग चले हैं अपने बहुत ही अजीज़ लोगों के घर हलीम देने। A few moments later. खाने की क्लिप से शुरू ही होता है मेरा व्लॉग, खाने की क्लिप पे ही बंद होता है मेरा व्लॉग। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ये लजीज सा चरगा जो कि बहुत ही यमी होता है और हम लोग इसको बैठकर खूब इंजॉय करते हैं। और चरगा खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग के लिए तो आजकल इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम तो बनती है। और आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी ठंडी खानी तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, वक्त नहीं है आइसक्रीम खाने का, लेकिन खैर हम लोग खा लेते हैं इसको। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके होते हैं, तो मैं बाहर जाके देखती हूँ कि बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। और इस बारिश में चीन टपाक डम डम करना तो बनता है। रात की बारिश है और मैं बाहर हूँ जी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है, जो कि आजकल के रेयरली पेरेंट्स देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैं इतनी ढीठ हड्डी हूँ कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं होती। खैर ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, इसको मैं ढीठ हड्डी कहना बंद ही कर देती हूँ। खैर मैं इतनी भी नाशुक्री क्यों हो रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा हो जाती है, हल्की हो जाती है। खैर मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में हूँ कि मैं इतनी रात को जाके इसमें छीन टपाक डम डम करूँ, लेकिन चलो खैर मैं निकल पड़ती हूँ जब बारिश थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अपने भाई को मैंने बहुत रोका लेकिन वो पास नहीं आया, तो वो भी चला गया बारिश में नहाने और वो तो बिल्कुल भीग गया था। लेकिन मेरा इस वक्त भीगने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैं देखती हूँ कि सड़क बिल्कुल पानी से भर जाती है और यहाँ मैं कहती हूँ छीन टपाक डम 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 डम। शाबाश। अरे मतलब मैं आपको ये इत्तला करना चाहती हूँ कि उस छीन डबाक डमडम के बाद मेरी हालत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चल पड़ती हूँ नेक्स्ट डे अपने भाई का थोड़ा सा नज़ारा लेने, क्योंकि घर में मैं फाइनल्स की तैयारी कर करके इतना बोर और एग्जॉस्टेड हो गई थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि बादल भी थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा कि अच्छा ये अच्छा मौका है निकलने का, इससे पहले कि कोई गर्मी वर्मी आ जाए और मेरी हालात यहाँ पर बिल्कुल ख़राब होने शुरू हो जाए। तो मैं चलती हूँ अपनी शॉप की तरफ। तो मेरा एक ही ठिकाना है, तो शॉप की तरफ जाते जाते मैं देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फूल अच्छे खिले थे। और ये तो मेरे बचपन के फूल हैं, मुझे अब अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो ये फूल नीचे गिर रहे होते थे और मुझे ऐसा लगता था बचपन में कि चेरी ब्लॉसम है। अब यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं टेलर के पास क्योंकि मैंने अपना देना एक सूट। छुप छुप के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बड़ा हरामी हो बेटा। जी। मैं थोड़ा सा घर में बैठे बैठे ना मेरे अंदर का एक फैशन डिज़ाइनर जागने लग जाता है। नेक्स्ट डे इस तपती हुई धूप में बाहर आपको मैं मिल रही हूँ, लेकिन बाहर मैं इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ रहीमा खान। इतनी तपती धूप में जाते वक्त मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि इतनी धूप में कहीं मेरी हालत ख़राब ही ना हो जाए गर्मी की वजह से। लेकिन मैंने कहा चलो चल पड़ते हैं, क्या पता बादल ही आ जाएं, क्योंकि बादलों का कुछ पता नहीं चलता और बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता, हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ हम निकल चुके हैं शॉप की तरफ क्योंकि गर्मी में हमने सोचा कि कुछ चीज़ी वीजी ले ली जाए। तो मैं देखती हूँ कि साइड पर हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर बनना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी दुकान की तरफ और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या मिलता है। खैर यहाँ दुकान को देख के हालात समझ नहीं आ रहे होते कि यहाँ मुझे कुछ मिल भी सकता है, लेकिन चलो खैर आजकल लोग भी पता नहीं किन किन हालातों में गुजारा कर रहे होते हैं और खैर उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएं। मुझे इतना बुरा लगता है ना कि वो इन हालातों को बस
बर्दाश्त करें और उनके पास करने को इसके अलावा कोई और काम है भी नहीं। खैर यहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ें लेकर चलते हैं अपने घर की तरफ और इसको बैठ के इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि धूप की शिद्दत और भी ज़्यादा होती जा रही है और बादल के कोई भी यहाँ पे नामो निशान नहीं है, लेकिन खैर होप फॉर द बेस्ट, क्या पता कुछ ना कुछ मौज़ा हो ही जाए। और मैं यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग निकल पड़ते हैं अपने बाहर यूनिवर्सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे रहीम खान के फेमस हॉस्पिटल RY के हॉस्पिटल। मतलब तबीयत वबीयत तो सब ठीक ही है, लेकिन हमने सोचा कुछ रूटीन सा चेकअप करवा लिया जाए, तो हमने चल दिया है RY के हॉस्पिटल की तरफ। और ये मेरा पहला टाइम RY के हॉस्पिटल का विज़िट करना था, और यहाँ पे हम लोग अपना सारा रूटीन चेकअप करवा लिया है। हम लोग आ चुके अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में आकर मैं बैठ गई हूँ, तो मेरे पापा कुछ वहाँ पर वाइटामिन्स लेने गए हैं। और ये मैं दिखाती हूँ कि RY के हॉस्पिटल कितना खूबसूरत है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई पता नहीं कोई पॉलिटिशियन आया हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज हुई हुई थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आते ही बारिश शुरू हो गई। अब देखिए यही तो मौज़ा हो जाता है, मतलब हम लोग वापस आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। खैर ये तो बहुत ही बुरी बात है। यहाँ मेरा एक पैकेज आ चुका होता है SL बेसिक से, जो मैंने बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन है, ये मैंने खुद मंगवाया होता है अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से जमा करके। खैर तो यहाँ पे हम लोग मंगवाई है उनकी एक्सपोज फाउंडेशन, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखे हुए थे। खैर इसको यूज़ करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी। अब इस मौसम में घर में पकाने का तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, तो हमने यहाँ पे कुछ बाहर से ऑर्डर किया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमारी फाइनल्स बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। खैर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि मेरा तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई से ही नफरत है। खैर मैं हूँ एक नाम की डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर कुछ पढ़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ एनाटॉमी पढ़ रही हूँ, और एनाटॉमी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जो आप एक डॉक्टर एक मेडिकल से ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ दुआएं कर रही हूँ कि क्या पता अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल कर ले, कि बगैर पढ़े मुझे कोई अच्छे नंबर मिल जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी मम्मा ने बनाई है बहुत ही अच्छा बीफ पुलाव, जो कि मुझे बहुत ही यम्मी लग रहा था, उसको हम इंजॉय करते हैं। और खैर अगले दिन भी हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं। खैर आपको पता चल रहा होगा मेरी पढ़ाई और मेरी बुक से कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन खैर ये सब मेरा दिखावा है। लिखने का मुझे बहुत शौक है, लिखते लिखते मैं जाती हूँ थक। तो हम करते हैं कुछ बाहर का पिज़्ज़ा और फीस रोल इंजॉय। अब ये मेरा फेवरेट फूड है, और फास्ट फूड देसी फूड मैं हर तरह का फूड खा लेती हूँ, इसमें कोई मैं झिझक नहीं करती। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी रोल नंबर स्लिप लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि हमारा एनाटॉमी का प्रैक्टिकल होने वाला होता है। अब जिस चीज़ के लिए हमने पढ़ाई की थी उसके लिए जाना भी तो था ना, अब बगैर जाने तो नहीं। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना उस दिन अच्छा मौसम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और यहाँ पे बादल आने वाले थे, उसको देख के मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा जेलसी कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होते ही अच्छा मौसम होना होता है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ अपनी बुक लेकर, और यहाँ पर मैंने सोचा मैं गाड़ी में बैठ के कुछ रिवाइज़ करूँगी, लेकिन मेरी नीयत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ हमने पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, और यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मुझे रोना आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों होता है। इतने अच्छे मौसम में बंदा एग्ज़ाम कौन रखता है। और यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम वाइवा प्रैक्टिकल हो चुका है, और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन मेरा हो चुका है। मैं उनको चिढ़ा कर मुँह निकल पड़ती हूँ यूनिवर्सिटी से बाहर अपने पापा के साथ, वो मुझे लेने आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी को करते हैं बाय बाय। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक प्रैक्टिकल दे के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह सारे पेपर ख़त्म हो गए। हम लोग मिलते हैं एक पूरे 10 दिन के ब्रेक के साथ। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ अपनी गाड़ी में और निकल चुकी हूँ, और मैं पहुँच चुकी हूँ वापस घर, क्योंकि मुझे अपने बाकी पेपर्स की भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और मैं देख रही हूँ कि मौसम दिन ब दिन सही होता जा रहा है और मुझे धोखे देता जा रहा है। और हम अपनी घर की तरफ चलते हैं। सीन नेचर इतना अच्छा लग रहा होता है कि मैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए दूसरी मंजिल पर चली जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने एस्थेटिक क्लाउड्स लग रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको नोट करती जाऊँ, उनको कैप्चर करती जाऊँ। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि नीचे से मेरे घर वाले ऊपर क्यों नहीं आ रहे, इतनी जल्दी क्यों देर लगा रहे हैं। तो अब चलते हैं पढ़ाई करने। अल्लाह हाफिज़।